इस समय पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है। जी हाँ, वो चर्चा है, क्या यहूद और इस्लाम, जो यहूदी हैं और मुसलमान हैं, उनके बीच का जो टकराव है, क्या वो बढ़ता जा रहा है? इज़राइल द्वारा जो फ़लस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं और मानवता को जो शर्मसार करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वह एक नई जंग की ओर जा रहा है। मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। जी, हम इस समय एक ऐसे वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए, जो आपको बताएगा कि एक जो यहूदी समाज है, उस समाज के जो एक जाने माने लेखक हैं, वो कैसे यहूदी समाज के ही दावों को खारिज करते नजर आ रहे हैं। जिस जमीन को लेकर, या हम ये कहें कि जिस बैतुल मुकद्दस को लेकर, या मस्जिदुल अक्सा और उसके नीचे एक यहूदी समाज के मंदिर को लेकर यह दावे किए जाते हैं कि उस पर यहूदियों का हक है, मुसलमान अपने दावे करते हैं, क्रिश्चियन अपना दावा करते हैं, लेकिन यह यहूदी लेखक यहूदियों के ही दावे को खारिज करते नजर आ रहे हैं और वो कुछ रिपोर्ट्स का हवाला भी दे रहे हैं। आप ये वीडियो आखिर तक देखिए और जानिए कि आखिर उस लेखक ने किस तरह से यहूद को आईना दिखाया। हिब्रू अखबार हारेत्स के प्रसिद्ध जायोनी लेखक अरी शावित, जो खुद एक यहूदी है, का एक लेख पर चर्चा इन दिनों फिर गर्म है। इस लेख में वह कहते हैं, ऐसा लगता है कि यहूदी इतिहास में सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं और उसे पहचानना संभव नहीं है। अरी शावित एक इजरायली रिपोर्टर और लेखक हैं। वह कई वर्षों से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आलोचक रहे हैं। 2013 में शवित द्वारा लिखी गई किताब माई प्रॉमिस्ड लैंड द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ इजराइल न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर बुक रही थी। शवित ने अपने लेख की शुरुआत यह कहते हुए की, ऐसा प्रतीत होता है कि हम वापसी न करने के बिंदु को पार कर चुके हैं और इजराइल के लिए कब्जा समाप्त करना, निपटान रोकना और शांति प्राप्त करना अब संभव नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस देश में जायोनीवाद को सुधारना, लोकतंत्र को बचाना और लोगों को विभाजित करना अब संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस देश मतलब इजराइल में रहने का कोई मजा नहीं है। हमें वही करना चाहिए जो रोजर ऑल्फर ने 2 साल पहले सुझाया था, यानी इजराइल को छोड़ देना चाहिए। यदि इजराइलता और यहूदीपन पहचान में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है और यदि प्रत्येक इजरायली नागरिक के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बात खो गई है। आपको दोस्तों को अलविदा कह देना चाहिए और सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या पेरिस चले जाना चाहिए और वहां से नए जर्मन चरम राष्ट्रवाद की भूमि से या नए अमेरिकी चरम राष्ट्रवाद की भूमि से इजराइल को अपनी अंतिम सांस लेते देखना चाहिए। हमें 3 कदम पीछे हटना चाहिए और यहूदी लोकतांत्रिक राज्य को डूबते हुए देखना चाहिए। शायद समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। उनका यह भी मानना है कि हो सकता है कि हम अभी तक वापसी न करने के बिंदु को न किया है। हमारे लिए कब्जा खत्म करना, बस्तियां बसाना बंद करना, जायोनीवाद में सुधार करना, लोकतंत्र बचाना और देश को विभाजित करना अभी भी संभव है। यह संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ नहीं है जो बस्तियों को रोकेगा। एकमात्र विश्व शक्ति जो इजराइल को खुद से बचाने में सक्षम है, वह स्वयं इजरायली हैं। हमें यह वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि फिलिस्तीनियों की जड़ें इस भूमि में हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहां जीने का तीसरा तरीका खोजें, न कि मरने का। हारेत्स अखबार के एक लेखक ने पुष्टि की, जब से वे फिलिस्तीन आए, इजरायलियों को एहसास हुआ कि वे जायोनी आंदोलन द्वारा बनाए गए झूठ का उत्पाद हैं, जिसके दौरान उन्होंने पूरे इतिहास में यहूदी भूमिका को कायम रखा। सभी चालों का इस्तेमाल किया जिसे हिटलर ने होलोकॉस्ट कहा था, उसका फायदा उठाकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश करके यह आंदोलन दुनिया को यह समझाने में सक्षम था कि फिलिस्तीन वादा की गई भूमि थी और कथित मंदिर अल अक्सा मस्जिद के नीचे स्थित था। इस प्रकार भेड़िया अमेरिकी और यूरोपीय करदाताओं के पैसे से पोषित एक मेमने में बदल गया, जब तक कि वह एक परमाणु राक्षस नहीं बन गया। लेखक ने पश्चिमी और यहूदी पुरातत्वविदों से मदद मांगी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध तेल अवीव विश्वविद्यालय के इजराइल फिलिस्तीन हैं, जिन्होंने पुष्टि की कि मंदिर भी एक झूठ और एक परिकथा है जिसका अस्तित्व नहीं है, और सभी उत्खनन ने यह साबित कर दिया है ये हजारों साल पहले पूरी तरह से गायब हो गया था, और यह बड़ी संख्या में यहूदी संदर्भों में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
इसकी कई पश्चिमी पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है। इनमें से अंतिम 1986 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता डॉ कैटलिन कबिनोस द्वारा बनाई गई थी, जब वह जेरूसलम में ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में उत्खनन की निदेशक थीं। उन्होंने यरूशलेम में खुदाई की और अलक्सा मस्जिद के नीचे सोलोमन के मंदिर के निशान की उपस्थिति के बारे में इज़राइल मिथकों को उजागर करने के लिए फिलिस्तीन से निष्कासित कर दिया गया था। इज़राइलियों को एहसास है कि फिलिस्तीन में उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि यह वह भूमि नहीं है जिसके लिए उनसे झूठ बोला गया था।